आपको बताएंगे कैसे फिर स्ट्रेटेजाइज करें। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस, वो तो एक छुट्टी ने शायद बचा लिया हमको, लेकिन काफी पेनफुल रहे थे। उसके बाद डेटा कितना, चार्ट्स कितनी बिगड़ी हैं, और अब बजट से पहले सेशन को जो अप्रोच करना है उसके लिए रणनीति क्या होगी। आप यहाँ कैसे पहुंच गए? पहुंच गए, चलते चलते आए। ये चलते चलते निकले। अच्छा, जैसे आईटी कंपनीज में होता है, बड़ा उत्साह होता है, ऑन साइट जाते हैं सबके सब। वही है। हमारे मीडिया में ये ऑन साइट आए हैं, लेकिन लॉजिकली तो बजट दिल्ली में पेश होता है। हम सबको दिल्ली जाना चाहिए, इनको क्यों सरकारी खर्चे बुला लेते हैं? क्योंकि हमने लॉजिक यार, हम सबको भी चाहिए यार। ग्लोबल हेड ऑफिस यहाँ है। अगली बार से एक स्टूडियो बन रहा है वहां पे, बहुत बड़ा बन रहा है। बस अब बजट के लिए एक आधा हम लोग को वहां जाने का, हफ्ते भर सरकारी मेहमान बन के भाई। अगले साल बजट वहीं से होगा। हाँ यार, ये हर चीटिंग है ये। और इसमें बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। नीरज जी, पहले क्विकली आपके पास, कैसे रखूं ग्लोबल संकेत, मूड कैसा है? देखिए, मूड थोड़ा सा क्या कहें, निराशावादी तो नहीं कह सकता मैं, दबाव वाला रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है इस हफ्ते, भारत में भी है और ग्लोबली भी है। टॉप 6-7 कंपनियों के रिजल्ट आने इस हफ्ते, तो वो इम्पैक्ट करेंगे। इसमें एप्पल है, अल्फाबेट है, अमेजॉन है, मेटा है, एक्सॉन है, फाइजर, सब बड़ी सब वही नाम है जिनकी लगी बड़ी है, वही वाली कंपनीज हैं सब। दूसरा फेड की पॉलिसी का रिजल्ट आना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, सबने 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटिंग शुरू कर दी। मतलब रिपोर्ट्स में लिख रहे हैं यहाँ 25 बेसिस, ये गलत है। आप इतना ज़्यादा होप ट्रेड लेके नहीं चल सकते हैं कि अगर आपने 25 किया और 50 कर दिया उन्होंने तो इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चिंता की बात होगी। डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा करके चल रहे हैं लोग, उनको लग रहा है इकोनॉमिक डेटा ख़राब आ रहा है, इन्फ्लेशन नरम पड़ रहा है, तो इसलिए फेड नरम पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी अनलाइकली सा है कि हो सकता है 25 हो ना हो, ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है। 50 अभी भी आ सकता है। हम मेरे ख्याल में 50 ही आएगा। 25 का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप जरूर से 25 की बात करने लगे, क्योंकि वो रोज की खबर यही थी, रोज की खबर नहीं, तेजी इसीलिए हो रही थी। तो 25 फेड के अधिकारी भी 25 की बात करते हैं, तो 25 होने लगा। तो एक कंसर्न ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चिंता होनी चाहिए। हालांकि पिछले हफ्ते अगर आप देखिए, तीनों इंडाइसेस यूएस के गजब की तेजी के साथ बंद हुए हैं, 2.5-3% तक हुए। नैस्डैक तो 4-4.5% गया है। तो इस तरीके का होप ट्रेड बिल्ड है। अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तेज़ गिरावट देखने को पड़ सकती है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट को उस लिहाज से देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता इन तीनों इवेंट में जाएगा। भारत में भी बजट है, अब बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा कल एक घटना हुई, लेकिन हालांकि उसका बहुत असर हुआ नहीं। जो ईरान की कई सारी डिफेंस फैक्ट्रीज पे हमला ड्रोन से हो गया है। क्रूड तो ठंडा पड़ गया उल्टा। क्रूड $1 ऊपर है। नहीं, हमने छोड़ा था, मैं छोड़ने से कह रहा हूँ। अच्छा, 88.6 पे छोड़े थे, 87 पे चल रहा है। मुझे लगा था क्रूड फट जाना चाहिए था। वो एक्चुअली वीकेंड में नरम होकर बंद हुआ था। ईरान में पहले हुआ क्या? ईरान में क्या हुआ कि ड्रोन से हमला हुआ है, उनके कुछ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में हुआ है, और सीरियल हमले हुए हैं, कई सारे हुए हैं। अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग कि इजराइल ने किया है, लेकिन ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता किसने किया है, क्योंकि जैसे आप सर्टन करते हैं तो फिर तनाव बढ़ता है। लेकिन ये गंभीर घटना है, तो इसलिए मुझे लगता है क्रूड बेस का इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। क्योंकि अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है इजराइल का या उस ज्योग्राफी में, तो क्रूड में एक मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्रूड में थोड़ी सी $1 के ऊपर की तरफ आया है ये। तो दूसरी चिंता ये रखनी चाहिए, आजकल जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। नेट आप कह सकते हैं कि बहुत ही हैवी वीक है और कुछ भी हो सकता है आइदर साइड में। लेकिन अगर इन सारे क्यूज़ को आप छोड़ दें तो घर ही काफ़ी है। अपने घरेलू मामले में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो आप ग्लोबल क्यूज़ ना भी देखें, वीरू की तरफ देखें, ये डेटा बताएंगे क्या कह रहा है। ग्लोबल क्यूज़ तो बेचारे छोटे पड़ गए हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर ज़्यादा तगड़े हैं, और हमारे हम डीकपल कर गए। हाँ, पूरी तरह से डीकपल कर गए अलग सी। और पिछले हफ्ते का चार्ट है, उसमें 2 दिन तो